नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इमर्जिंग इंडिया फोकस नाम का एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जिसके बारे में कुछ अखबारों में खबर है कि उसने सेबी को पैसा देकर अपने उस मैटर को खत्म करने की कोशिश की है और 64.35 लाख रुपए देकर उस पूरे मैटर को खत्म करने की कोशिश की है। अब जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कहा गया है कि उसमें उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था और अल्टीमेटली सेबी ने एक ऑर्डर ऐसा दिया जिसमें कि उन पर लगे हुए आरोप सारे अब बिल्कुल अब वो सेट फ्री हो गए एक तरीके से। और उन पर ना उन्होंने एक्सेप्ट किया है चार्जेस, ना उन चार्जेस को उन्होंने डिनाई किया है। और ये अदानी की ही वो कंपनी है जिसमें कि बाद में ये समझ में आया था कि अदानी का ही पैसा, ये पूरी कंपनी उसको उसके वैल्यूज और शेयर्स को उठाकर और पूरा सारा पैसा अदानी का ही पैसे का हेरा फेरी कर रही थी। और उसी मैटर को ऐसा लगता है कि माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की चीफ है, रिटायरमेंट के पहले अब जल्दबाजी में उस पूरे मैटर को खत्म करना चाहती हैं। तो आइए समझते हैं कि ये इमर्जिंग इंडिया फोकस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की क्या कहानी है और क्या ये सही बात है कि रिटायरमेंट के पहले माधवीपुरी बुच वाकई में जल्दबाजी में है और उनके सामने इस तरीके के जितने एफपीआईज हैं और खासकर जिसमें अदानी के स्टेक्स हैं, उन मैटर को अब वो धीरे धीरे करके खत्म करेंगी। और उनको ये भी पता है कि उनसे ना कोई सवाल पूछा जाएगा, वो संसद के भी ऊपर है, वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर है। तो आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी जुड़ रहे हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि सर, इमर्जिंग इंडिया फोकस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जो स्टोरी आई है कि 64.35 लाख में उन्होंने अपने उस पूरे मैटर पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उन्होंने माधवीपुरी बुच की सेबी को पैसे देकर सारा मैटर खत्म कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, अगर संक्षेप में समझाएंगे? और क्या ये बात सही होगी कहना कि एक तरीके से सेबी को घूस देकर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को एक तरीके से उन्होंने खरीद लिया है इतने पैसे में कि भाई अब मेरा कुछ मत करो, ये लो 64 लाख रुपए? जी। देखिए, इसके अंदर में ये जो फंड था, ये अडानी का एक फंड था। और ये 24 कंपनियों में, जो ये कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि 23 कंपनियों में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया है, तो उसी में एक ये इरेगुलरिटीज या झूठ बोला गया था। तो उस झूठ को सही करने के लिए, झूठ मतलब कि फंड का क्या, कौन मालिक है, कौन उसको कंट्रोल करता है, और इसके बारे में उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया, जो कि कागज पर ये पकड़ा गए। तो पकड़ाने के बाद उन्होंने शो कॉज नोटिस दी। तो पहले तो आपकी ये बात जो आप कह रहे हैं कि क्या वो रिटायरमेंट के पहले ये सब काम खत्म करना चाहती हैं, हो सकता है कि वो जो है अडानी को और मोदी जी को ये दिखाना चाहती हैं कि देखिए, मैं इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि मैं ब्लैक को वाइट कर सकती हूं, तो मुझको 3 साल का और एक्सटेंशन दिया जाए। तो ये दोनों बात हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अपनी वो दिखा रहे हैं, और देखिए मैं किस स्पीड से आपका काम आपको बचा दिया, सुप्रीम कोर्ट में बचा दिया, अब यहाँ पे मैं बचा रही हूँ, तो हमें 3 साल और दीजिए सेवा करने का मौका। हम्म। और आप ये जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस सरकार में मोदी जी जो हैं लॉयल्टी को रीपे करते हैं, बेगर पूछे हुए भी। जितने लोगों ने राम जन्मभूमि का जजमेंट दिया, आई एम श्योर किसी जज ने उनसे मांगा नहीं होगा, पूछा नहीं होगा, लेकिन ये उनका उनका बड़प्पन है नहीं, कि लेकिन जो अगर है वो अभी उनको लॉयल्टी को एक्सटेंशन रिवॉर्ड मिल करते गया, हैं। आप जो बात कह रहे हैं, अगर माधवीपुरी बुच को एक्सटेंशन मिल गया तो सेबी की हालत, अगर 3 साल का उनको एक्सटेंशन मिलता है तो वो 3 सालों में सेबी का क्या कर डालेंगी? अरे कोई ठीक नहीं है, वो तो कहेंगे कि हमारे समय में देखिए सेंसेक्स इतना बढ़ा, तो हमारे 3 साल में और तिगुना बढ़ेगा। तो वो एक जगह है जहाँ की सब गड़बड़ करने वाले जुटते हैं। आप समझ रहे हैं, उसमें कोई भी सीधा नहीं है। और आप देखेंगे कि जितना ज्यादा स्कैम वो हर्षद मेहता से लेके नीचे तक आप देखेंगे, तो वो प्रिडोमिनेंटली ब्रोकिंग वगैरह जो है सारे वहां पर गुजरात के लॉबी के लोग हैं। भले और सब जगह के भी हैं, लेकिन गड़बड़ सड़बड़ करने में सब वहां उस्ताद हैं। तो वो तो कहेंगे कि क्या हो गया, वो कहेंगे अरे छोड़ो भाई, तुमको क्या मतलब है, तुम्हारे पैसे तो बढ़े ना। तो वो आज की मोरालिटी
और लीगैलिटी के ऊपर आप वो मत करिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अडानी का है, पूरे देश में हर पॉलिटिशियन बात कर रहा है, पीएसी का सेबी चीफ को समन्स है, पार्लियामेंट में जिक्र हो रहा है, उसके बाद भी लोकपाल की भी ये, इंक्वायरी है, लोकपाल हाँ का हाँ भी। हाँ, हाँ। जी जी, उसके बाद भी इनकी इतनी हिम्मत है कि इस मामले में जहां पर कि फंड ने मिसरिप्रेजेंट किया, झूठ बोला, उसको वो ठीक करके केवल 64 64 लाख, क्या ये ऐसा मामला था जिसको कि ये कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं। पहले तो ये जो विंडो बना हुआ है कि आप कोई मामला पैसा दे के कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये लीगली एकदम गलत है ना। ये आप मौका जो है कल क्रिमिनल लोगों को भी दीजिए कि अगर आप चोरी करते हुए, मर्डर करते हुए पकड़ा गए तो पैसे दे के आप निकल जाइए, तो कुछ ऊपर में दीजिए ओवर द टेबल और बाकी अंडर द टेबल। वही काम यहाँ हुआ है। आप मानेंगे ही नहीं, जो इसका टाइमलाइन है और जो अफसर हैं, ये दोनों दिखाता है कि ये जो है मामला हड़बड़ी में और जल्दी, चूंकि अडानी का था और उसमें वो इंटरेस्टेड थे, इसलिए इनको समाप्त किया गया। 19/2/24 को ये नोटिस देते हैं, 8/5 को वो अडानी आता है और कहता है कि इसको आते हैं और कहते हैं हमको इसका सेटलमेंट करना है, मतलब पैसे दे के, ये मेरा प्रपोजल है कि आप हमको छोड़ दीजिए, हम इतने पैसे देते हैं, वो अडानी बोल रहा है। अब उसी में एक इंटरनल कमिटी की मीटिंग होती है 6/8 को, वो तैयार हो जाते हैं। 6/8 के बाद 22 दिन में एक हाई पावर कमिटी है, वो 28/8 को उसको अप्रूव करती है। और उसके बाद 28/10 को, ये 6/8 को वो 28/8 को करती है, और 2 महीने में जो होल टाइम मेंबर्स हैं उनकी कमेटी बैठती है, जिसमें कि एक आदमी गड़बड़ करते हुए पकड़ाया, उसके ऊपर भी जो रेंट का जो है इल्जाम लगा हुआ है, और वो उसको अप्रूव करते हैं। 13/11 को अडानी पैसा जमा करते हैं और 18 को उसका ऑर्डर आ जाता है। इतनी जल्दी आज तक हमने तो नहीं देखा कि सेटलमेंट हो गया। फटाफट फटाफट किस रफ्तार से सेटलमेंट हुआ है। और ये सारे डेट जो मैं दिखा रहा हूं, ये उनके ऑर्डर में है। और ये एक ऐसे अफसर के पास गया, बरनाली मुखर्जी, जिन्होंने बैंक ऑफ राजस्थान में 500 करोड़ का मामला सिर्फ 30 30 करोड़ में निपटा दिया, और कहा कि क्या उसने इलीगल कमाया, ये हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, जबकि उनके पास 4 तरह के पेपर ट्रेल हैं, नहीं कर सकते हैं। और ये मामला मेरा सुप्रीम कोर्ट में, मैंने भ्रष्टाचार का मामला लगाया है, 2015 से पेंडिंग है, 9 साल से। तो जो आप कह रही हैं ना कि एक तो कभी कोई जाता नहीं है इनको कहने, जाइए तो सीवीसी कहती है हम कुछ नहीं करेंगे, सीबीआई कहती है ये नोटिफाइड नहीं है, रेगुलेटर हैं, तो इनको चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो संक्षिप्त में मैं ये कहूंगा कि ये एकदम बेशरम है ये सेबी, और वो अडानी को बचाने में लगी हुई है जैसे पहले लगे हुए थे, और ये लीस्ट अकाउंटेबल है, कोई इन मोस्ट इनट्रांसपेरेंट, मोस्ट करप्ट एंड मोस्ट, ये इसका जो है ये क्या कहते हैं कि उसमें अंदर में आता है कि, और सबसे ज्यादा गड़बड़ जो होता है ये शेयर बाजार और वहां सेबी में हो रहा है। तो ये इनका जो है कैरेक्टर है। नहीं, लेकिन अरुण जी, इसलिए दो बातें, हाँ आपने समझाया उसको, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, आपने तो बता दिया कि किस तरीके से गलत चीजों पर पर्दा डालने की और भ्रष्टाचार से सारी चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपने ये भी बताया। लेकिन दो चीजें हैं, एक तो ये कि पैसा लेके और पूरे मैटर को सुलटाने की कोशिश की जा रही है, दूसरा आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया, और मुझे लगता है कि एक सवाल उस पर और लेकर फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगी। आपने कहा कि हो सकता है कि इनकी माधवीपुरी बुच की कोई डील हो गई हो कि भाई मैं ऐसे सारे मैटर्स अदानी से जुड़े हुए मैं निपटा दूंगी, और इसके बदले में मुझे आप 3 साल का एक्सटेंशन दे दो। तो क्या इधर पैसे लेकर और अपने एक्सटेंशन को सरकार से खरीदने की कोशिश कर रही है माधवीपुरी बुच? नहीं, वो तो फिर वो अडानी पैरवी करेंगे ना। माधवी देखिए, ये सब डायरेक्ट डीलिंग कोई नहीं करता है ना, कोई जज करता है, बिचौलिए होते हैं। बिचौलिए कौन होते हैं? ऐसे ही लोग होते हैं। और भाई जैसे एक बार उन्होंने कहा, जैसे चंद्रचूड़ साहब ने, कि नो डील्स आर कट। अरे वी नो डील्स आर नॉट कट, बट कोई बीच में पूछता है ना आके कि सर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहेंगे?
सर गवर्नर बनना चाहेंगे, क्योंकि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि आपका गवर्नर का नाम दे दें और आप उसको डिक्लाइन कर दें। हम्म। अगर नजीर साहब जब नॉमिनेट हुए अगर डिक्लाइन कर देते तो सरकार का क्या चेहरा रहता? तो पूछा जाता है ना, तो कोई बिचौलिया आके पूछता है ना। ये थोड़े है कि वो कोई बिचौलिया मतलब कोई कोई जूनियर अफसर पूछेगा कि दिस इज बीइंग ऑफर्ड। तो उसी तरह से ये तो लॉबिंग वाला है। उन्होंने लाया, उन्हीं के फंड में था, और जो है पावरफुल लोग थे इनके पीछे। तो वो चाहेंगे और लॉबी करेंगे और समझ में आवेगा कि भाई ठीक है, वी कैन, माने सरकार दो व्यू ले सकती है कि हमारी इतनी बदनामी हो गई कि इनको बदल दो, या दूसरा व्यू ये ले सकती है कि इससे बढ़िया तो कोई हमें अफसर ही नहीं मिलेगा मेरा काम करने के लिए। तो इनकी तो अभी इतनी उम्र है कि इनको 2030 तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो कहेंगे एक एक्सटेंशन और दे दो, और 27 में भी ये रहेंगे तो उस समय एक एक्सटेंशन और दे देंगे। तो यू नेवर नो। देखिए ये पीछे में, पर्दे के पीछे में क्या हो रहा है, वी कैन ओनली स्पेकुलेट। तो हो सकता है कि इन्होंने इसीलिए किया हो अडानी का, कि हम सारा मामला 6 महीने में निपटा देंगे। नहीं, लेकिन एंड अब अगर नहीं, अगर अरुण जी इसी तरीके से सारे मामलों को निपटा रहा है सेबी का चीफ, तो फिर सेबी की जरूरत क्या है? सेबी पे ताले ही लगा दे, सेबी का दरवाजा बंद कर दिया जाए, सेबी की जरूरत क्या है? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप जो कहती हैं ना, वो एक संस्था, वहां पे बाहर का भी तो फंड आता है, निवेश भी तो आता है। तो उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। कोई भी ऐसा कैपिटल मार्केट वर्ल्ड का नहीं है जो कि अनरेगुलेटेड हो। अगर आप सेबी को निकाल देंगे तो एक वहां पर रखना है, वो दिखावा दिखाना है कि एक देखिए है जो कि काम फंक्शनल करता है, जो रेगुलेट करता है। आज पूरी मॉरिशस की इकोनॉमी, उनके जो पैसे निवेश होते हैं मॉरिशस से राउंड ट्रिपिंग होके वो इंडिया में आता है, लेकिन इंडिया उसको कभी नहीं रोकती है। मॉरिशस का मिनिस्टर आवेगा तो कहेगा देखिए हमारे यहाँ तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, जबकि वो है ही नहीं। क्या जरूरत है? तो ये कारण है। आप इसके लिए वो निश्चिंत रहिए कि जो है ये बार्गेनिंग नहीं होती है यहाँ पे। ये काम आपका दिखाता है कि यू आर फिट फॉर अनदर एक्सटेंशन। आप जितने भ्रष्टाचार को तोप सकते हैं, आप उतने ही एफिशिएंट हैं और उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। वहां थोड़े कहा जाएगा, वहां तो ये लिखा जाएगा शी हैज कंप्लीटेड हर टर्म वेरी efficiently in the past 3 years and is deserving of another extension. द मार्केट हैज गॉन अप बाई सो मच, इंडेक्स का वो कर देंगे कि देखिए 50,000 से 75,000 हो गया इनके जमाने में, इंडेक्स इतना कभी नहीं बढ़ा, इनको और एक्सटेंशन दी। उसके लिए निश्चिंत रहिए, सारे बहाने हैं। ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, जैसे कहते हैं चलिए, ना, हर ऑल ऑप्शन। ऑप्शंस आर ओपन ऑन द टेबल, और माधवीपुरी बुच को पता है कि अपनी कुर्सी उनको कैसे बचानी है, अदानी को कैसे सेफ रखना है। ये भी बात सामने बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन किसी भी नियम और कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ना माधवीपुरी बुच के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगता है कि एग्जिस्ट करता है, ना पीएसी एग्जिस्ट करती है, और घपलेबाजी में भी कोई कमी नहीं है, और घपलेबाजी से ही करके हो सकता है कि वो अपना एक्सटेंशन भी खरीदने की कोशिश कर रही हो। देखना होगा कि उनको एक्सटेंशन मिलता है या फिर माधवीपुरी बुच की वाकई में एक ईमानदार जांच होती है। सवाल को तो हम लगातार रेज कर ही रहे हैं, और इस तरीके के सवाल हम उठाते रहेंगे। ये खबर आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। तो मेरे इस प्लेटफॉर्म से जनगणमन 24/7 को देखें, इस वीडियो को वायरल करें, और लोगों को भी बताएं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और कितनी जल्दबाजी में है सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच। अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।